सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, क्या अंडा खाने से गठिया बढ़ता है? अर्थराइटिस और जहां इन्फ्लामेशन की बीमारी हो रही है, जहां ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रहा है, तो वैसे मरीज क्या अंडा खा सकते हैं? बहुत बार मरीज मुझे ये क्वेश्चन ओपीडी में और मेरे मरीज मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं कि सर क्या मैं अंडा खा सकता हूँ? मुझे गठिया बार बीमारी है, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो क्या मुझे एग लेना चाहिए? क्या एग मेरे लिए सेफ है? यही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंस है कि अंडा लेने से अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां ठीक रहती है, बढ़ जाती है, या कुछ नहीं होता? क्या सच है? क्या ये भ्रम है सिर्फ, और कोई साइंटिफिक एविडेंस है तो क्या कहता है? तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में आज। जहाँ तक अर्थराइटिस का बात है तो मैं हमेशा हर वीडियो में अपने चैनल पे बताता हूँ कि अर्थराइटिस एक लक्षण है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होता है। तो सबसे पहले रूमेटोलॉजिस्ट जो कि अर्थराइटिस के एक्सपर्ट होते हैं वो पता करते हैं कि आपका ये जोड़ों में दर्द कौन सी बीमारी से हो रहा है। करने का मतलब आपकी अर्थराइटिस कौन सी अर्थराइटिस बीमारी के कारण हो रहा है। 100 से भी ज़्यादा बीमारियां हैं जो अर्थराइटिस करवा सकती है। खासकर जो इन्फ्लामेशन और सूजन वाली गठिया होती है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होता है, जिसमें मॉर्निंग में स्टीफनेस, रात में दर्द ज़्यादा रहता है, जिसमें आप खासकर रेस्ट में रहते हैं तो दर्द और सूजन ज़्यादा रहता है। ऐसी बीमारियों को इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं। और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस को सही समय पे इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और जॉइंट में टेढ़ापन और डिफॉर्मिटीज़ भी आने लगता है। एग और अंडा काफ़ी हेल्दी होता है। अगर एक का आप पार्ट देखेंगे तो 2 पार्ट होता है, ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं। एक वाइट वाला पार्ट और जो सेंटर पार्ट जो येलो पोर्शन है उसको योक बोलते हैं। योक में कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और प्रोटीन रहता है। बाहर जो पार्ट वाइट वाला पार्ट है जिसको अल्बुमिन बोलते हैं उसमें प्रोटीन पार्ट ज़्यादा रहता है। अंडा खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से बहुत सारे फ़ायदे में से कुछ आते हैं जो कि आपके आई हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है। कुछ रिसर्च में बताए गए हैं कि विटामिन डी की कमी से अर्थराइटिस, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अंडा में कोलिन होता है जो कि आपके मेमोरी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। एजिंग के बाद जो मसल स्ट्रेंथ और मेमोरी फंक्शन कम होने लगती है उसमें भी एग हेल्प करता है। लेकिन क्या अर्थराइटिस के लिए सही होता है? गठिया के मरीज़ क्या अंडा ले सकते हैं? तो मैं अभी आपके सामने 3 रिसर्च लेके आऊँगा। हर रिसर्च के अपने मायने हैं। चलिए देखते हैं इन रिसर्च में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है। पहला जो रिसर्च आपके सामने है वो है इफेक्ट ऑफ एग कंजम्पशन ऑन इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। क्या अंडा खाने से इन्फ्लामेशन बढ़ता है? इस रिसर्च में जो कि एक मेटा एनालिसिस रिसर्च है, मेटा एनालिसिस एक बहुत ही अच्छा रिसर्च होता है जो कि बहुत सारे रिसर्च को मिला के एनालिसिस किया जाता है। इस रिसर्च में क्लियरली बताया गया है कि अंडा खाने से अर्थराइटिस का लिंक बिल्कुल नहीं है। आपका इन्फ्लामेटरी मार्कर ESR, CRP जो बढ़ जाता है अर्थराइटिस में, उससे कोई रिलेशन नहीं देखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस रिसर्च के अनुसार कि अंडा का एग खाने से अर्थराइटिस का इन्फ्लामेशन और वैसी बीमारियां, ऑटो इम्यून बीमारियां नहीं बढ़ती है। दूसरा जो रिसर्च है ये 2020 में आया है जिसमें बताया गया कि क्या मेजर डाइटरी पैटर्न और फूड ग्रुप को चेंज करने से रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई रिलेशन है। इस रिसर्च में देखा गया है कि जो वेस्टर्न डाइट है, जो कि मैं अपने चैनल पे अक्सर बताते आया हूँ कि जो हाई शुगर कंटेनिंग डाइट है, फैट्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली आइटम है, जो रेड मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं, उससे इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ सकता है। लेकिन जो हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट है जिसमें इन्होंने डाला है कि होल ग्रेन्स ले सकते हैं आप, लो फैट डेरीज भी ले सकते हैं, वाइट मीट भी अर्थराइटिस से लिंक इस रिसर्च में नहीं दिखाया गया है, एग्स भी लिखा गया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी और वेजिटेबल ऑयल्स अगर आप ये ले रहे हैं तो इनफैक्ट अर्थराइटिस को कम करता है, अर्थराइटिस के दर्द और सूजन को कम कर रहा है। क्लियरली इट वाज रिटन इन दिस रिसर्च कि इनवर्सली कोरिलेटेड विथ रिस्क ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दूसरा रिसर्च है जो कि अंडा के बारे में बताया गया है, एग के बारे में बताया गया है। तीसरा रिसर्च जो आपके सामने है वो रिसेंट ही हुआ है और ये इटली से है, जिसमें बताया गया कि डाइटरी हैबिट्स और न्यूट्रिशन जो आरए के मरीज करते हैं, जिनमें कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शन करते हैं, तो क्या उससे फ़ायदा हुआ था, क्या उसके क्लिनिकल सिम्टम्स कम हुए थे।
इस रिसर्च में भी बताया गया है कि कुछ लोग ही थे ऐसे जिनको एग खाने से उनके जोड़ों में दर्द सूजन बढ़ा, अदरवाइज यूजुअली नहीं देखा गया है लिंक। सो दोस्तों ये बहुत ही क्लियर होता है इन रिसर्च से कि अर्थराइटिस के मरीज, गठिया के मरीज अंडा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि एग प्रोटीन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होती है। जैसे कुछ गठिया की दवाई जो कि बहुत अच्छी है कुछ लोग नहीं ले पाते, उनसे एलर्जी हो जाती है या रैश हो जाते हैं या उनको सूट नहीं करती है। वैसे ही एग प्रोटीन या अंडा खाने से हो सकता है कुछ लोगों का दर्द सूजन बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको एग एलर्जी हो, एग से इंटॉलरेंस हो और आपका जॉइंट पेन बढ़ जाए। तो वैसे लोगों को सिर्फ अंडा नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज सारे रिसर्च जो हैं वो बताते हैं कि अंडा लेने से रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑटोइम्यून बीमारियां, जो इन्फ्लामेशन वाली गठिया है, वो नहीं बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। बहुत सारे गठिया मरीज इस फैक्ट से अनअवेयर हैं, उनको पता नहीं है कि क्या सच है, तो वैसे मरीजों तक ये वीडियो को शेयर करें। मेरे इस मेडग्राम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में जो फैक्ट्स होते हैं, जो साइंटिफिक डेटा होता है, मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।